Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, borax speed test is not suitable for Al3. Reason are Al2O3 is insoluble in H2O. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. Option E both A and R are false. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बोरेक्स बीड टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ Al2O3. सो यहाँ पे हमारे असर्शन ने कहा है कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट है वो सूटेबल नहीं होता है Al3 के लिए, और रीज़न कहता है Al2O3 वाटर में इनसॉल्युबल होती है. सो अगर हम सबसे पहले बोरेक्स बीड टेस्ट की बात करें तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बोरेक्स लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2. इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है Na2B4O7. अब जब हम इसको फर्दर और हीट करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaBO2 प्लस B2O3 का. यहाँ पे जो NaBO2 है इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, और हमारे पास जो B2O3 फॉर्म हुई उसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड. सो इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट बीड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब इसी के कारण जो ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट बीड फॉर्म हुई इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड. अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात की गई है, सो हमें एल्यूमिनियम का एक सॉल्ट गिवन होगा. अब हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम वायर में उस सॉल्ट की अमाउंट थोड़ी सी ले लेंगे और फिर उसको हमारे पास जो ये बोरेक्स बीड आई उसमें पुट करेंगे एंड देन हम उसे हीट करेंगे. सो होता क्या है कि जब हम एल्यूमिनियम सॉल्ट को प्लेटिनम वायर में लेके बोरेक्स बीड पे रखते हैं और हीट करते हैं तो जो एल्यूमिनियम का सॉल्ट है वो सबसे पहले हीट होने पे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं होता है Al2O3. अब आगे क्या होगा कि जब हम एल्यूमिनियम सॉल्ट को बोरेक्स बीड पे डालेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसी समय फॉर्म होगी और वो रिएक्ट करती है यहाँ पे जो बोरेक्स बीड में B2O3 प्रेजेंट है उसके साथ, और यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है एल्यूमिनियम मेटाबोरेट का, जिसका फॉर्मूला जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं AlBO2 होल थ्राइस. और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3. सो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है. बट ये टेस्ट एल्यूमिनियम को डिटेक्ट करने के लिए प्रेफरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटाबोरेट फॉर्म हुआ उसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, यानी कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेटल हमारे पास फॉर्म हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमियम लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्रोमियम मेटाबोरेट के फॉर्मेशन पे ग्रीन कलर देखने को मिलता है. सो हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो क्रोमियम है उसका कलर आ चुका है. लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो उस समय फॉर्म हुई होगी वो भी वाइट या कलरलेस होती है. अब जब वो इस बोरेक्स बीड के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके रिजल्ट में भी हमें कलरलेस कंपाउंड ही मिला, जिस कारण से हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सा मेटल ऑब्टेन हुआ. इसलिए हम क्या करते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट को एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स यानी कि जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3 उसमें से डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा असर्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा रीज़न देखें तो हमारा जो रीज़न आर है वो कहता है Al2O3 इज
इनसॉल्यूबल इन H2O। सो हमारा जो ये रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो Al2O3 होती है वो इनसॉल्यूबल इन वाटर होती है। इसका जो ये रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड आयंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से अटैच्ड होते हैं इन दी सॉलिड लैटिस, जिसमें हमारे पास जो कैटायन है वो है Al+3। सो वो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है ऑक्साइड आयंस को, और यहाँ पे जो लैटिस फॉर्म होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैटिस होता है। इसलिए जब Al2O3 को हम H2O में डालते हैं तो वो इनसॉल्यूबल होती है, क्योंकि उस लैटिस को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये रीज़न है वो ऑल तो करेक्ट है, बट हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि असर्शन में हमने बोरेक स्पीड टेस्ट के बारे में बात की है, जबकि रीज़न में उससे रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन बी। और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।